आज का टॉपिक है प्लेन। प्लेन है प्लेन की इक्वेशन और प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन क्या होती है? एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई कॉस बीटा प्लस जेड कॉस गामा इक्वल टू पी। पूरा नॉर्मल क्या होता है? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेक्शन फॉर्म में कैसे होता है? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। ए बी सी इंटरसेक्ट है एक्स वाई जेड प्लेन पर। यदि इंटरसेक्ट ऑन एक्स एक्सिस लिखा हो तो ए की वैल्यू, और इंटरसेक्ट ऑफ वाई एक्सिस लिखा हो तो बी की वैल्यू, और इंटरसेक्ट ऑन जेड एक्स लिखा हो तो सी की वैल्यू। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, द क्वेश्चन है द इंटरसेक्ट जेड एक्सिस ऑफ द प्लेन। ये प्लेन है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 12। तो इंटरसेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल 1। तो एक्स की वैल्यू निकालनी तो 12 का डिवाइड कर देंगे, तो एक्स अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 4 प्लस जेड अपॉन 3 इक्वल टू 1। अब इसका जेड एक्सिस पर निकालना, तो जेड में क्या है? 3, तो इसका आंसर 3। ऐसे देखिए, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए एक्स माइनस एक्स1 प्लस बी वाई माइनस वाई1 प्लस सी जेड माइनस जेड1 प्लस डी इक्वल टू 0। अब ऐसे इसमें भी होता है इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन इज एक्स वाई प्लेन में जेड इक्वल टू 0 और वाई जेड प्लेन में एक्स इक्वल टू, जो इसमें नहीं होता उस वही 0 होता है। जैसे इसमें जेड नहीं है तो जेड इक्वल टू 0, इसमें एक्स नहीं है तो एक्स इक्वल टू 0। अब इक्वेशन ऑफ द एक्स जेड प्लेन, तो वाई इक्वल टू वाई नहीं है। अब ये है दूसरा, देखिए द इक्वेशन ऑफ प्लेन a1x b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। दो प्लेन दिए गए, एक ये है सेकंड, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है? a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। और यदि पैरेलल हो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 प्लस इक्वल c1 अपॉन c2। प्लेन में होता है। इसका एंगल कैसे निकालते हैं? कॉस थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। मल्टीप्लाई में होता है इनटू में, रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। वैसे ही इसका क्वेश्चन देखो, एंगल कैसे निकालता है? एंगल बिटवीन द प्लेन है 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 एंड दूसरा प्लेन क्या है? 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 9। इस फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल टू a1 a2। अब a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू निकालेंगे। a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू 1। ये a1 होता है, ये a1 प्लेन क्या क्या होते हैं? a1x b1y, ये d1 d2 वैल्यू निकालिए। फॉर्मूला लगाएंगे कॉस थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर इंटू रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2। अब वैल्यू पुट कर, a1 की वैल्यू क्या है? 2 और a2 की क्या है? 1। तो 2 का 1 में करेंगे तो 2, और b1 की वैल्यू क्या है? -1 और b2 की 1, तो प्लस माइनस -1। c1 की वैल्यू 1, c2 वैल्यू 2, तो 1 इंटू 2 2। अब a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 रूट में a1 का स्क्वायर ये 4 और b1 का 1 1, c1 का भी 1, तो 4 5 6 6 रूट में। ऐसे a2 स्क्वायर तो a का 1 1 4 तो 6, तो 3 अपॉन 6 तो 1 अपॉन 2। कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 3, और कॉस में 1 अपॉन 2 वैल्यू किसकी होती? π/3 की। आया समझ में? थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब।